आज हम जानेंगे तन्हा रात में अल्लाह से बात कैसे की जाए, क्यों कुछ दुआएं फौरन असर करती हैं, और वो एक गलती जिसकी वजह से अक्सर दुआएं कबूल नहीं होती। अगर आपने ये राज समझ लिया तो आपकी हर रात बदल सकती है। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो रात को जागता है, दिल भरा होता है, मगर समझ नहीं आता अल्लाह से क्या कहे। आज आप सीखेंगे अल्लाह से सही तरीके से बात कैसे की जाए, दिल को असल सुकून कैसे मिलता है, और दुआ की कबूलियत का असल निजाम क्या है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि वो दुआ करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलता। अल्फाज जुबान से निकलते हैं मगर दिल खाली का खाली रहता है। इंसान हाथ उठाता है, कुछ मानता है, आमीन कहता है, मगर अंदर से ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही वो मकाम है जहां असल मसला शुरू होता है, क्योंकि मसला ये नहीं कि आप दुआ नहीं कर रहे, मसला ये है कि आप सही तरह दुआ नहीं कर रहे। हमने दुआ को सिर्फ अल्फाज तक महदूद कर दिया है, जैसे कोई सबक याद किया हो और उसे दोहरा दिया हो। लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक सिर्फ अल्फाज से नहीं बनता, वो दिल से बनता है। आप जरा अपनी रातों को याद करें, वो रातें जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, आंखें बंद होती हैं मगर नींद नहीं आती, दिल में अजीब सा बोझ होता है, जैसे कुछ अंदर से दबा रहा हो। तभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कभी किसी की कमी महसूस होती है, कभी अपने ही फैसलों पर पछतावा होता है। आप करवटें बदलते रहते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। इसी लम्हे अक्सर लोग मोबाइल उठा लेते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, या खुद को किसी और चीज में लगा देते हैं ताकि वो एहसास दब जाए। लेकिन हकीकत यह है कि वो एहसास दबाने के लिए नहीं होता, वो समझने के लिए होता है। ये बेचैनी इत्तेफाक नहीं है, ये सिर्फ एक जज्बाती कैफियत नहीं है, ये एक सिग्नल है। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन आती है तो आप फौरन देखते हैं कि किसका पैगाम आया है, वैसे ही दिल में जो बेचैनी आती है वो भी एक नोटिफिकेशन होती है, मगर ये नोटिफिकेशन किसी इंसान की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से होती है। वो आपको बुला रहा होता है, वो चाहता है कि आप उसकी तरफ आएं, उससे बात करें, मगर हम उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। हम समझते हैं कि यह बस ओवर थिंकिंग है या कोई वक्ती कैफियत है, हालांकि यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपके सबसे करीब होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब दिल परेशान हो तो उसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है, या अल्लाह नाराज है, या जिंदगी बिगड़ रही है। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। कई बार ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से खास बुलाना होती है। वो आपको दुनिया की आवाजों से हटाकर अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा होता है। दिन के वक्त हम मसरूफ होते हैं, लोगों में होते हैं, शोर में होते हैं, मगर रात का वक्त खामोश होता है, और इसी खामोशी में अल्लाह अपने बंदे से बात करना चाहता है, मगर हम उस खामोशी को समझ नहीं पाते, हम उससे भागते हैं। आपने कभी गौर किया कि कुछ खास रातें ही ऐसी क्यों होती हैं? हर रात ऐसी नहीं होती। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब दिल ज्यादा बेचैन होता है, आंखों में नमी आ जाती है, और इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वो क्यों ऐसा महसूस कर रहा है। ये आम रातें नहीं होती, ये खास लम्हे होते हैं। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अब ये आप पर है कि आप उस दरवाजे को खोलते हैं या नहीं। एक मिसाल से समझें, एक माँ अपने सब बच्चों से मोहब्बत करती है, मगर कभी कभी वो किसी एक बच्चे को खास तौर पर अपने पास बुलाती है, उससे अलग बात करती है, उसका हाल पूछती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी बच्चे अहम नहीं हैं, बल्कि उसका मतलब होता है कि इस लम्हे वो इस बच्चे को अपनी खास तवज्जो देना चाहती है। बिल्कुल इसी तरह जब आपको रात में बेचैनी महसूस होती है तो ये अल्लाह की खास तवज्जो होती है। वो आपको बुला रहा होता है, मगर हम उस बुलावे को समझने के बजाय उससे बचने की कोशिश करते हैं। असल मसला यही है कि हम दुआ को सिर्फ एक रस्म बना चुके हैं। हम समझते हैं कि चंद अल्फाज बोल देना ही दुआ है, हालांकि दुआ असल में एक ताल्लुक का नाम है। जब तक दिल शामिल नहीं होता, जब तक इंसान सच्चाई के साथ अल्लाह के सामने नहीं आता, तब तक अल्फाज सिर्फ आवाज रह जाते हैं, असर नहीं बनते। इसीलिए लोग दुआ करते हैं मगर दिल खाली रहता है, क्योंकि वो अल्लाह से बात नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अल्फाज दोहरा रहे होते हैं। आपको ये समझना होगा कि वो बेचैनी, वो उदासी, वो तन्हाई, ये सब आपके खिलाफ नहीं है, ये सब आपके हक में है। ये वो रास्ता है जिसके जरिए अल्लाह आपको अपनी तरफ ला रहा है, लेकिन हम उस रास्ते को पहचान नहीं पाते। हम उसे मसला समझकर खत्म करना चाहते हैं, हालांकि यही तो हल की शुरुआत होती है।
जब भी आपको रात में ऐसा महसूस हो तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं। खुद से यह सवाल करें कि क्या यह वाकई सिर्फ बेचैनी है या कोई मुझे बुला रहा है। अगर आपने ये समझ लिया कि यह बुलावा है तो फिर आपका पूरा रवैया बदल जाएगा। फिर आप उस लम्हे से भागेंगे नहीं बल्कि उसकी तरफ आएंगे। फिर आप मोबाइल नहीं उठाएंगे बल्कि अपने दिल को उठाएंगे और अल्लाह के सामने रख देंगे। और यही वो मकाम है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है, क्योंकि असल मसला दुआ ना होना नहीं, सही तरह ना होना है। अब सवाल यह है कि अल्लाह से बात कैसे की जाए, क्योंकि अक्सर लोग ये तो चाहते हैं कि वो अल्लाह के करीब हो जाएं, उससे दिल की बात करें, मगर जब वो लम्हा आता है तो वो रुक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें, क्या कहें, कैसे कहें। और यही वो जगह है जहां इंसान गलती कर जाता है, क्योंकि वो अल्लाह के सामने भी वैसा ही बनने की कोशिश करता है जैसा वो लोगों के सामने बनता है। वो अल्फाज को सजाता है, अपने जुमले ठीक करने की कोशिश करता है, अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि अल्लाह के साथ ये सब चलता ही नहीं। सबसे पहली बात ये समझ लें कि अल्लाह को इम्प्रेस नहीं करना, अल्लाह से कनेक्ट करना है। हम जब लोगों से बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि क्या बोलें ताकि सामने वाला मुतासिर हो जाए, क्या अंदाज रखें ताकि वो हमें अच्छा समझे। मगर अल्लाह के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह आपके दिल को देखता है, आपके अल्फाज को नहीं। अगर दिल सच्चा है तो टूटे हुए अल्फाज भी कबूल हैं, और अगर दिल खाली है तो खूबसूरत जुमले भी बेअसर हैं। इसलिए जब आप अल्लाह के सामने जाएं तो ये सोच कर ना जाएं कि मुझे अच्छी बात करनी है, बल्कि ये सोच कर जाएं कि मुझे सच्ची बात करनी है। दूसरी अहम बात यह है कि अपनी जबान में बात करें। अल्लाह के लिए कोई खास जबान जरूरी नहीं है, ना अरबी जरूरी है, ना कोई मखसूस अल्फाज। अगर आप उर्दू में बात करते हैं तो उर्दू में करें। अगर आप पंजाबी में ज्यादा दिल से बात कर सकते हैं तो पंजाबी में करें। अगर आप सिर्फ दिल में महसूस कर सकते हैं तो वो भी काफी है। अल्लाह जबानों का मोहताज नहीं है, वो दिलों का रब है। हमने खुद पर यह बोझ डाल लिया है कि दुआ के लिए खास अल्फाज होने चाहिए, खास अंदाज होना चाहिए। हालांकि अल्लाह तो उस एक सच्चे जुमले को पसंद करता है जो दिल से निकले। फिर आती है सबसे अहम चीज, और वो है फिल्टर हटाना। हम अपनी जिंदगी में हर जगह फिल्टर लगा कर रखते हैं। लोगों के सामने अपनी असल बात नहीं कहते, अपने जज्बात छुपा लेते हैं, अपनी कमजोरियों को छुपा लेते हैं। और यही आदत हम अल्लाह के साथ भी ले आते हैं। हम अल्लाह से भी वही बात करते हैं जो हमें ठीक लगती है। हम अपने असल एहसासात को छुपा लेते हैं। हालांकि अल्लाह सब जानता है, वो पहले ही जानता है कि आपके दिल में क्या है, तो फिर छुपाने का क्या फायदा। जब आप अल्लाह के सामने आएं तो वैसे ही आएं जैसे आप हैं। अगर आप टूटे हुए हैं तो टूटे हुए आएं। अगर आप नाराज हैं तो नाराज आएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वही कहें। यही असल बात है। अक्सर लोग पूछते हैं कि शुरू कैसे करें। यह सबसे बड़ी रुकावट होती है। इंसान सोचता रहता है कि क्या कहूं, कैसे कहूं, और इसी सोच में वो कुछ कह ही नहीं पाता। हालांकि शुरू करना बहुत आसान है। आपको कोई लंबी दुआ याद करने की जरूरत नहीं, कोई खास अल्फाज की जरूरत नहीं, बस एक सच्ची लाइन काफी है। आप बस इतना कहते हैं, या अल्लाह मैं थक गया हूं, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा, या अल्लाह मेरा दिल भरा हुआ है। यही काफी है। यही वो दरवाजा है जो खुलता है और फिर बात खुद ब खुद आगे बढ़ती है। एक सादा सी मिसाल समझें। एक शख्स था जो बहुत परेशान था। उसके पास अल्फाज नहीं थे, उसको दुआ करना नहीं आती थी। वो सिर्फ बैठा और उसने इतना कहा, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा। ना उसने कोई बड़ी दुआ मांगी, ना कोई लंबी बात की, बस यही एक जुमला कहा। मगर यही उसकी सबसे सच्ची दुआ बन गई, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच था। और अल्लाह को यही पसंद है। असल बात यह है कि अल्लाह के साथ स्क्रिप्ट नहीं चलती, सिंसियरिटी चलती है। हमने अपनी जिंदगी को स्क्रिप्ट से भर दिया है। हर जगह एक किरदार अदा करते हैं, हर जगह एक खास अंदाज रखते हैं, मगर अल्लाह के सामने ये सब खत्म हो जाता है। वहां सिर्फ आप और आपका दिल होता है। अगर वो सच्चा है तो आपकी बात सीधी अल्लाह तक पहुंचती है, और अगर वो सच्चा नहीं है तो अल्फाज वहीं रह जाते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि अल्लाह से बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने उसे मुश्किल बना दिया है। हकीकत में यह सबसे आसान काम है, क्योंकि यह फितरी है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है, वो नहीं सोचता कि क्या बोलना है, वो बस बोल देता है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि उसकी माँ उसे समझेगी।
बिल्कुल इसी तरह अगर आपको ये यकीन हो जाए कि अल्लाह आपको समझता है, तो फिर आपको अल्फाज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात खुद निकलेगी। जब आप इस तरीके से अल्लाह से बात करना शुरू करते हैं तो आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है, दिल हल्का होने लगता है, आंखों में नमी आ जाती है, एक अजीब सा सुकून आता है जो पहले नहीं था। ये इसलिए होता है क्योंकि अब आप सिर्फ अल्फाज नहीं दोहरा रहे होते, आप वाकई कनेक्ट कर रहे होते हैं, और यही असल मकसद है। लिहाजा अगली बार जब आप रात में जागें, जब दिल भरा हुआ हो, तो खुद को रोके नहीं, कोई खास दुआ ना सोचें, कोई खास अंदाज ना बनाएं, बस वैसे ही अल्लाह के सामने आएं जैसे आप हैं, और जो दिल में है वही कह दें, क्योंकि जब बात सच्ची होती है तभी असर होता है। अब यहां एक बहुत अहम सवाल आता है कि आखिर सुकून मिलता क्यों नहीं? इंसान दुआ भी करता है, अल्लाह को पुकारता भी है, रातों को जागता भी है, फिर भी दिल वैसा ही बेचैन रहता है, अंदर एक खालीपन रहता है जो भर नहीं पाता। और यही वो जगह है जहां एक हिडन मिस्टेक छुपी हुई है, एक ऐसी गलती जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। सीधी सी बात है, लोग अल्लाह से मांगते हैं मगर उससे कनेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ अपनी जरूरतें रखते हैं मगर ताल्लुक नहीं बनाते। आप जरा गौर करें अपनी दुआओं पर, ज्यादातर हम क्या करते हैं? या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मेरी ये मुश्किल हल कर दे, या अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। हम मांगते रहते हैं, एक के बाद एक चीज मांगते रहते हैं, मगर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अल्लाह से बात भी कर रहे हैं या नहीं। हमने दुआ को सिर्फ एक रिक्वेस्ट बना दिया है, जैसे हम किसी से कोई चीज मांग रहे हों। हालांकि दुआ का असल मकसद सिर्फ मांगना नहीं होता, दुआ का असल मकसद ताल्लुक बनाना होता है। मांगने और बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। मांगना सिर्फ एक जरूरत पूरी करने का तरीका है, मगर बात करना एक रिलेशनशिप बनाता है। जब आप किसी इंसान से सिर्फ उस वक्त बात करते हैं जब आपको उससे कोई काम हो, तो क्या वो आपके साथ एक सच्चा ताल्लुक महसूस करता है? नहीं करता। वो जानता है कि आप सिर्फ अपने मतलब के लिए आए हैं। बिल्कुल यही चीज हम अल्लाह के साथ भी कर रहे होते हैं। हम सिर्फ तब उसके पास जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं। बाकी वक्त हम अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं, जैसे हमें अल्लाह की जरूरत ही नहीं। कुरान का मफहूम हमें बहुत वाज़ेह अंदाज में बताता है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। यहां एक बात समझने वाली है, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि दिलों का सुकून सिर्फ मांगने से है, बल्कि जिक्र से है। जिक्र का मतलब सिर्फ जबान से कुछ अल्फाज दोहराना नहीं होता। जिक्र का मतलब है अल्लाह को याद करना, उसके साथ जुड़ा रहना, उसके साथ एक ताल्लुक बनाना। जब तक ये ताल्लुक नहीं बनता तब तक सुकून नहीं आता, चाहे आप कितनी ही दुआएं क्यों ना कर लें। एक सादा सी मिसाल से समझें, अगर आप किसी शख्स से सिर्फ काम के लिए बात करें, सिर्फ तब उसके पास जाएं जब आपको उससे कुछ चाहिए हो, तो क्या उसके साथ आपका कोई गहरा ताल्लुक बनेगा? नहीं बनेगा। वो आपको एक मतलबी इंसान समझेगा। और अगर वही शख्स आपसे दिल से बात करे, आपके हाल पूछे, बगैर किसी मतलब के आपके साथ वक्त गुजारे, तो एक ताल्लुक बनता है, एक कुर्बत पैदा होती है। यही उसूल अल्लाह के साथ भी है, बल्कि इससे भी ज्यादा गहरा है। हमारी सबसे बड़ी हिडन मिस्टेक ये है कि हम अल्लाह को सिर्फ मुश्किल में याद करते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, हम खुश होते हैं, मसरूफ होते हैं, अपनी दुनिया में खोए होते हैं। उस वक्त हमें अल्लाह याद नहीं आता। लेकिन जैसे ही कोई मसला आता है, जैसे ही दिल परेशान होता है, हम फौरन अल्लाह की तरफ आते हैं और कहते हैं, या अल्लाह मेरी मदद कर दे। ये रवैया हमें सुकून से दूर रखता है, क्योंकि हमने अल्लाह के साथ एक मुस्तकिल ताल्लुक नहीं बनाया होता। हमने सिर्फ एक इमरजेंसी कनेक्शन बनाया होता है। और यही वो जगह है जहां एक बहुत गहरी बात समझ आती है। हम अल्लाह को एक इमरजेंसी बटन बना देते हैं। जैसे कोई चीज खराब हो जाए तो हम फौरन बटन दबाएं और मसला हल हो जाए। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम दुआ करें फौरन सुकून मिल जाए, फौरन मसला हल हो जाए। मगर अल्लाह ऐसा नहीं है। वो एक लाइफ टाइम कनेक्शन चाहता है। वो चाहता है कि आप हर हाल में उसके साथ जुड़े रहें, सिर्फ मुश्किल में नहीं बल्कि खुशी में भी, आसानी में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी। जब आप अल्लाह के साथ ये ताल्लुक बना लेते हैं तो फिर दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं रहती, बल्कि एक मुलाकात बन जाती है। फिर आप सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं रखते, बल्कि अपने दिल की बात करते हैं।
अपने एहसासात शेयर करते हैं, अपनी खुशियां भी बताते हैं, अपनी कमजोरियां भी। और यही वो मकाम है जहां सुकून आना शुरू होता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं रहते। आपके पास एक ऐसा रब होता है जो हर लम्हा आपके साथ होता है। यहां एक और अहम बात समझने की है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम दुआ करते हैं मगर हमें वो फील नहीं आता, वो सुकून नहीं आता जो लोग बताते हैं। इसकी वजह यही है कि वो दुआ को सिर्फ अल्फाज समझ रहे होते हैं, वो ताल्लुक नहीं बना रहे होते। जब तक दिल शामिल नहीं होगा, जब तक आप अल्लाह को वाकई अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक वो सुकून नहीं आएगा। आपको अपने आप से एक सादा सा सवाल पूछना है, क्या मैं अल्लाह से सिर्फ उस वक्त बात करता हूं जब मुझे कुछ चाहिए होता है, या मैं बगैर किसी मतलब के भी उससे बात करता हूं? अगर जवाब पहला है तो यही आपकी बेचैनी की वजह है, क्योंकि ताल्लुक यकतरफा नहीं होता। ताल्लुक में कंटिन्यूटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना शुरू करते हैं, जब आप छोटी छोटी बातों में भी उससे बात करते हैं, जब आप बगैर किसी बड़ी वजह के भी उसको याद करते हैं, तो फिर एक अजीब सा सुकून आना शुरू होता है। फिर आपको हर वक्त किसी खास दुआ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका दिल खुद ब खुद मुतमईन रहता है। और आखिर में यही हकीकत सामने आती है कि सुकून दुआ से नहीं, ताल्लुक से आता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती। यही वो सवाल है जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी जरूर आता है। इंसान दुआ करता है, बार बार करता है, आंखों में आंसू लेकर करता है, मगर जब वही चीज नहीं मिलती जो उसने मांगी होती है, तो उसका दिल टूटने लगता है। उसे लगता है शायद मेरी दुआ सुनी ही नहीं गई, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद मैं उसके करीब नहीं हूं। और यही वो सोच है जो इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। सबसे पहले एक हकीकत को समझ लें और उसे अपने दिल में बिठा लें। हर दुआ सुनी जाती है, रिजेक्ट कोई नहीं होती। अल्लाह ऐसा रब नहीं है जो अपने बंदे को नजरअंदाज करे। जब आप हाथ उठाते हैं, जब आप दिल से पुकारते हैं, तो वो सुनता है। मसला यह नहीं कि दुआ सुनी नहीं जा रही, मसला यह है कि हम कबूलियत को सिर्फ एक ही शक्ल में देखते हैं। हम समझते हैं कि अगर वही चीज मिल गई जो हमने मांगी थी तो दुआ कबूल हो गई, और अगर वो नहीं मिली तो दुआ कबूल नहीं हुई। हालांकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। दुआ की कबूलियत के 3 वाज़ेह तरीके होते हैं। पहला ये कि जो आप मांगते हैं वही फौरन मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दिल से दुआ करते हैं और कुछ ही वक्त में वो चीज आपको मिल जाती है। ये अल्लाह की खास रहमत होती है, एक सीधा जवाब होता है आपकी पुकार का। दूसरा तरीका यह होता है कि दुआ डिले होती है, यानी आप मांगते हैं मगर वो चीज फौरन नहीं मिलती, कुछ वक्त लगता है, कुछ मराहिल आते हैं और फिर जाकर वो दुआ पूरी होती है। और तीसरा तरीका सबसे ज्यादा गहरा होता है कि अल्लाह आपकी मांगी हुई चीज के बदले आपको इससे बेहतर चीज दे देता है, वो चीज जो शायद आप खुद भी नहीं समझ सकते थे, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। मसला यह है कि हम सिर्फ पहले तरीके को कबूलियत समझते हैं। हम चाहते हैं कि जो मांगा है वो फौरन मिल जाए, वरना हम मायूस हो जाते हैं। हम सब्र नहीं करते, हम इंतजार नहीं करते। हम समझते हैं कि शायद हमारी दुआ का कोई असर ही नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ी गलती है, जल्दी छोड़ देना। हम दुआ शुरू करते हैं, चंद दिन या चंद हफ्ते मांगते हैं, फिर जब वो चीज नहीं मिलती तो हम रुक जाते हैं। हम कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद अल्लाह नहीं दे रहा, और हम पीछे हट जाते हैं। आप एक सादा सी मिसाल से समझें। अगर आप जिम जाते हैं और एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या आपको अगले दिन ही रिजल्ट मिल जाता? नहीं मिलता। आपको वक्त देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, तब जाकर बॉडी में चेंज आता है। बिल्कुल इसी तरह दुआ भी है। ये एक प्रोसेस है, एक ताल्लुक है, जिसमें सब्र और यकीन दोनों जरूरी होते हैं। अगर आप एक दिन मांगकर छोड़ देंगे तो आप उस प्रोसेस को मुकम्मल होने का मौका ही नहीं देंगे। यहां एक बहुत खूबसूरत हकीकत है जिसे समझना जरूरी है। अल्लाह डिले करता है, इग्नोर नहीं करता। यह डिले अक्सर हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि अगर हर चीज फौरन मिल जाए तो शायद हम उसकी कदर ना करें, शायद हम उसके लिए तैयार ना हों। कई बार हम जो मांग रहे होते हैं वो उस वक्त हमारे लिए सही नहीं होता, और अल्लाह हमें उससे बचा रहा होता है, मगर हम उसे समझ नहीं पाते और हम उसे अपनी दुआ की नाकामी समझ लेते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपने किसी चीज के लिए बहुत दुआ की, बहुत चाहा, मगर वो नहीं मिली।
और कुछ वक्त के बाद आपको खुद समझ आया कि अगर वो चीज मिल जाती तो शायद आपके लिए नुकसानदेह होती। यही वो मकाम है जहां इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह बेहतर जानता है। वो सिर्फ देता नहीं, वो बचाता भी है। वो सिर्फ ख्वाहिश पूरी नहीं करता, वो इंसान की हिफाजत भी करता है। एक और गहरी बात यह है कि हम अक्सर दुआ में अपनी महदूद सोच लेकर आते हैं। हम वही मांगते हैं जो हमें नजर आ रहा होता है, जो हमें समझ आ रहा होता है। मगर अल्लाह की नजर वसी है, वो भी देखता है जो हमें नजर नहीं आता। इसलिए कभी कभी वो हमें वो चीज नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, बल्कि हमें वो देता है जो हमारे लिए वाकई बेहतर होती है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपकी दुआ का अंदाज बदल जाता है। फिर आप सिर्फ मांगते नहीं बल्कि अल्लाह पर छोड़ देते हैं। आप कहते हैं, या अल्लाह मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर है, चाहे वो वही ना हो जो मैं मांग रहा हूं। और यही असल यकीन है, यही असल ईमान है, क्योंकि अब आप अल्लाह पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, अपनी ख्वाहिश पर नहीं। यहां एक और अहम नुक्ता है कि दुआ सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं होती। दुआ खुद एक इबादत है, एक ताल्लुक है। जब आप दुआ करते हैं तो आप अल्लाह के करीब होते हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आपको वो चीज ना भी मिले जो आपने मांगी थी, तो भी आपने एक कीमती चीज हासिल कर ली होती है, और वो है अल्लाह का कुर्ब। आखिर में यही समझ आता है कि कबूलियत का मतलब हमेशा वही चीज मिलना नहीं होता। अब बात को अमली बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफी नहीं होता। जब तक इंसान उसे अपनी जिंदगी में ना लाए तब तक कोई तब्दीली नहीं आती। सवाल यह है कि इन तन्हा रातों को वाकई ताकत में कैसे बदला जाए। वही रातें जो पहले बेचैनी देती थीं, वही अब सुकून कैसे दी। इसके लिए एक सादा सा तरीका है। कोई मुश्किल निजाम नहीं, कोई लंबी इबादत नहीं, बस एक सच्ची नीयत और थोड़ा सा वक्त। सबसे पहले सोने से पहले एक नीयत करें। यह नीयत बहुत अहम है, क्योंकि नीयत ही डायरेक्शन देती है। अपने दिल में क्वाइटली ये तय करें कि आज रात अगर मेरी आंख खुली, अगर मैं जागा, तो मैं अल्लाह से बात करूंगा। यह नीयत आपके जहन को तैयार कर देती है, आपके दिल को एक मकसद दे देती है। फिर अगला कदम यह है कि अपने लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट अलग रखें। आपको घंटों नहीं चाहिए, आपको लंबी इबादत नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा खालिस वक्त चाहिए जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। यही वो वक्त होता है जो आपकी पूरी रात का रुख बदल देता है। अगर मुमकिन हो तो 2 रकात नमाज पढ़ें। यह कोई फर्ज नहीं, यह एक मौका है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत खूब, अगर नहीं पढ़ सकते तो भी कोई मसला नहीं। असल चीज नमाज नहीं, बल्कि वो लम्हा है जो आप अल्लाह के साथ गुजारते हैं। नमाज के बाद या सीधा बैठकर बस दिल की बात करें। कोई खास दुआ नहीं, कोई लंबे जुमले नहीं, कोई तरतीब नहीं, बस जो दिल में है वही कहें। अगर दिल भरा हुआ है तो कह दें, या अल्लाह मेरा दिल भरा हुआ है। अगर आप थके हुए हैं तो कह दें, या अल्लाह मैं थक गया हूं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कह दें, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा। यही असल बात है, यही वो लम्हा है जहां से सुकून शुरू होता है। यहां एक बहुत अहम चीज याद रखनी है, और वो ये है कि क्वांटिटी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी अहम है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो एक दिन बहुत ज्यादा इबादत कर लेते हैं, बहुत लंबी दुआ कर लेते हैं, फिर चंद दिन कुछ नहीं करते। इससे दिल में वो ताल्लुक नहीं बनता। अल्लाह को आपकी लंबी इबादत नहीं चाहिए, अल्लाह को आपकी मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी सच्चे दिल से अल्लाह से बात करते हैं, तो ये 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट एक ताल्लुक बना रहे होते हैं, एक मुसलसल राब्ता जो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जाता है। एक मिसाल समझें, एक शख्स बहुत ज्यादा एंजाइटी में था। उसका दिल हर वक्त बेचैन रहता था, वो रात को सो नहीं पाता था। उसने कोई बड़ी इबादत शुरू नहीं की, उसने बस ये किया कि रोज रात को सोने से पहले या जब भी आंख खुलती, वो 5 मिनट के लिए बैठ जाता और अल्लाह से बात करता। शुरू में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, उसने जारी रखा। चंद दिनों के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका दिल हल्का होने लगा है, उसकी बेचैनी कम होने लगी है, और कुछ वक्त के बाद वही शख्स जो सुकून ढूंढ रहा था, उसे सुकून मिलने लगा। यह किसी जादू की वजह से नहीं हुआ, यह इस ताल्लुक की वजह से हुआ जो उसने अल्लाह के साथ बनाया। यही असल राज है। अल्लाह को लंबी इबादत नहीं चाहिए, सच्चा दिल चाहिए। हमने खुद को मुश्किल में डाल लिया है। हम समझते हैं कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा,
हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, हमें खास बनना पड़ेगा। हालांकि अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि आप सच्चे हों। अगर आप सच्चे हैं तो आपकी थोड़ी सी इबादत भी बहुत बड़ी है, और अगर आप सच्चे नहीं हैं तो बड़ी से बड़ी इबादत भी खाली रह जाती है। जब आप इस तरीके को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर आपकी रातें बदलने लगती हैं। वही रातें जो पहले बोझ लगती थीं अब आपको सुकून देने लगती हैं। आपको इंतजार होने लगता है उस लम्हे का जब आप अल्लाह से बात करेंगे। आपको एहसास होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपको सुन रहा है, जो आपको समझ रहा है, जो आपके साथ है। और यही आखिरी हकीकत है, आप अकेले नहीं हैं, आपको बुलाया जा रहा है। वो बेचैनी, वो जागना, वो खामोशी, ये सब एक दावत है। अब ये आप पर है कि आप इस दावत को कबूल करते हैं या नहीं। अगर आपने उसे कबूल कर लिया, अगर आपने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा सुकून आ सकता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आज रात कोई बड़ी दुआ ना मांगे, कोई लंबी बात ना करें, बस एक सच्ची बात करें अल्लाह से। जो दिल में है वही कह दें, बगैर किसी बनावट के, बगैर किसी डर के। यही वो लम्हा होगा जहां से सब कुछ बदलना शुरू होगा। अगर आपको यह एहसास मिला है, अगर आपको लगता है कि यह बात आपके दिल तक पहुंची है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, दिल बदलते हैं। अल्लाह हाफिज।